नमो नमः। सर्वत्र संस्कृतम चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं वो सबसे महत्वपूर्ण अध्याय अनुवाद के दृष्टिकोण से है, क्योंकि यदि हम कर्ता और क्रिया जान जाएं, कारक के सूत्रों के द्वारा विभक्ति को समझ लें, तो प्रत्यय अनुवाद को उच्च कोटि का बनाता है और सर्वोच्च अंक दिलाने में प्रत्यय का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। अब यहाँ पर हम लोग को समझना है कि अनुवाद के लिए या व्याकरण के लिए, वाक्य निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कर्ता ज्ञानम, जिसका हम लोग पूर्व वीडियो में पढ़ चुके हैं। उसके बाद क्रिया ज्ञानम है, उसके बाद कारक के सूत्रों का ज्ञान है। कुछ हम लोग परिभाषा सूत्र को पढ़े हैं पूर्व वीडियो में, कुछ विशेष सूत्रों को हम लोग आगे पढ़ेंगे। और प्रत्यय से अनुवाद, अगर हम प्रत्यय जान जाएं तो प्रत्यय के बाद अनुवाद में कोई तरह की कमी नहीं रहती है और हम लोग पूर्ण अंक लाने में समर्थ होते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में आप देखे हैं कि उपसर्ग के बारे में जानते हैं। उपसर्ग आप जानते हैं कि उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द या धातु के पूर्व लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन करता है या करने की चेष्टा करता है। ठीक प्रत्यय इसका विपरीत है। उपसर्ग यदि पहले लगता है तो प्रत्यय बाद में लगता है। अर्थात प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द या धातु के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन करता है या करने की चेष्टा करता है। अब आप लोग न, यद्यपि यह परिभाषा आप लोग को भूमिका वर्ग में भी मैं बतलाया था, और बतलाया था कि किस तरह से अंग्रेजी की तरह, जिस तरह अंग्रेजी में प्रीफिक्स और सफिक्स के द्वारा नए नए शब्दों का निर्माण होता है और नए नए शब्द बनते हैं, उसी तरह प्रत्यय के द्वारा भी हम अनेक चीज को जानकर अनुवाद में पूर्ण पारंगत होने का प्रयास करते हैं और अभ्यास से हो भी जाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग आज प्रत्यय का जो अध्ययन कर रहे हैं वो आपको पूर्ण अंक लाकर सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने का एक सबसे अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसकी चर्चा अब हम लोग करेंगे। प्रत्यय आप लोग लिखें। प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द या धातु, हिंदी में क्रिया आप लोग जानते हैं, धातु के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन करता है या करने की चेष्टा करता है। एक बार पुनः आप लोग इसको समझिए। प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द या धातु के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन करता है या करने की चेष्टा करता है। उपसर्ग में आप लोग देखे थे कि उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द या धातु के पूर्व लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन करता है या करने की चेष्टा करता है। अब यहाँ पर आइए उदाहरण देखिए। पठ धातु में तुमुन प्रत्यय लगेगा, ये प्रत्यय का नाम है। जैसे आप लोग संस्कृत में 22 उपसर्ग पढ़े थे, उन उपसर्गों से आप शब्द का निर्माण किए थे, उसी प्रकार यहाँ तुमुन जो है वो प्रत्यय है जिसके अंत में तुम बचेगा, शेष तुम बचता है, और ये पठ में तुम बचेगा तो पठितुम हो जाएगा। पठितुम मतलब हुआ, पठ माने पढ़ना, जब तुमुन प्रत्यय लग गया तो पठितुम का मतलब पढ़ना नहीं रह गया, इसका अर्थ बदल गया। पठितुम माने पढ़ने के लिए, ये अर्थ हुआ। उसी प्रकार आप दूसरा उदाहरण देखें न, जन शब्द में तल प्रत्यय लगा तो जन और तल मिलकर बना जनता, जनता शब्द बना, ये भाव के अर्थ में है। उसी प्रकार देखिए न, भव्य
भव्य जोड़ टाप प्रत्यय लगा तो टाप का आप जानते हैं शेष आ बसता है और हो गया भव्या। भव्या। तो यहाँ पर आप लोग उदाहरण देखिए कि ये धातु में लगा हुआ है। पठ जोड़ तुमुन पठितुम पठ धातु है, यहाँ जन शब्द है, तल प्रत्यय लगा तो जनता, और यहाँ भव्य में टाप प्रत्यय लगा तो भव्या। अर्थात प्रत्यय यहाँ पर ये कृदंत है, दूसरा तद्धित है और तीसरा स्त्री प्रत्यय है। इसका मतलब कि अगर हम प्रत्यय को का विभाजन करें तो प्रत्यय के विभाजन भी अनेक प्रकार के हैं। जैसे सबसे पहले प्रत्यय जो है वो प्रत्यय के 3 भेद होते हैं। तो अब हम लोग आए प्रत्यय के भेद को हम लोग पढ़ें और उसी को हम लोग विस्तृत रूप से जानेंगे, क्योंकि प्रत्यय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ प्रत्यय अगर आप नहीं जानेंगे तो अनुवाद ही नहीं बनेगा। वैसे प्रत्यय को हम लोग अनुवाद प्रत्यय के रूप में भी जानते हैं। कुछ प्रत्यय हैं कि आपको ना केवल आपको जानना है नंबर के दृष्टिकोण से। तो प्रत्यय के अगर भेद लिखें तो प्रत्यय के भेद, तो प्रत्यय का पहला भेद है न कृदंत। कृदंत। दूसरा है तद्धित, तीसरा है स्त्री प्रत्यय। यद्यपि स्त्री प्रत्यय तद्धित प्रत्यय के ही अंतर्गत आता है, लेकिन पुल्लिंग शब्दों में न जो प्रत्यय का हम व्यवहार करते हैं जिससे स्त्री रूप बन जाता है उसको हम लोग स्त्री प्रत्यय के नाम से जानते हैं। इसलिए यहाँ पर हम तीसरे प्रकार में स्त्री प्रत्यय को रख दिए। तो कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। यद्यपि यहाँ पर एक बात और समझ लीजिए, प्रत्यय और मूल प्रत्यय होता है। मूल प्रत्यय आपको किसे कहते हैं? जो शब्द रूप और धातु रूप में लगता है उसको मूल प्रत्यय के नाम से जाना जाता है। आप लोग पढ़े हैं शब्द रूप में, मैं आपको पढ़ाया था सुप तिगंतम पदम। सुप जो शब्द में लगता है, यानी ना मूल शब्द में विभक्ति जो लगती है, प्रत्यय लगता है, उसको मूल प्रत्यय कहते हैं। जैसे राम में सु लगा तो रामह बना, तो रामह यहाँ पर ना सुप है। और पठ में ती लगा तो पठती, ये आपका तिंग है। तिंग मतलब हुआ जो धातु के अंत में लगता है उसको तिंग कहते हैं, जो शब्द के अंत में लगता है उसको सुप कहते हैं। सुप और तिंग भी प्रत्यय है, परंतु यह मूल प्रत्यय के रूप में आता है। तो मूल प्रत्यय सुप और तिंग है। यहाँ पर हम ती और सु का प्रयोग चर्चा नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम लोग प्रत्यय के बारे में पढ़ रहे हैं। और प्रत्यय को हम लोग कृदंत, तद्धित और स्त्री प्रत्यय 3 रूपों में बांटते हैं। अब हम लोग कृदंत प्रत्यय को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग कृदंत प्रत्यय को पढ़ेंगे। कृदंत प्रत्यय, इसी का एक और नाम हम कह सकते हैं कृत प्रत्यय भी इसको कहा जाता है। कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि क्रिया के, इसको आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि क्रिया के अंत में क्रिया मतलब धातु। संस्कृत में धातु को ही क्रिया कहते हैं, इसलिए आप इसको धातु कोष्ठ में क्रिया लिख दीजिए। धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कृत तथा कृत से बना शब्द कृदंत कहलाता है। फिर से देखिए ना, कृदंत प्रत्यय या कृत प्रत्यय कहता है कि धातु, संस्कृत में आप जानते हैं क्रिया को धातु कहते हैं, तो धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कृत तथा कृत से बना शब्द कृदंत कहलाता है। जैसे आप उदाहरण देखें, गम जोड़ अक्त गतः। तो गम धातु है, इसमें अंत में अक्ता लगा हुआ है, तो गम अक्ता हुआ, एक कृत हुआ, और इससे बना शब्द गता है, तो गता क्या हुआ? कृदंत हुआ। दूसरा भी उदाहरण आप देख सकते हैं। दूसरा न, पठ
जोड़ अक्तवतु तो हो जाएगा पठितवान, पठितवान। तो यहाँ अक्तवतु प्रत्यय है, अक्तवतु प्रत्यय का शेषवान होता है। और इस प्रकार से आप उदाहरण देखें। अब हम लोग कृत प्रत्यय न प्रत्यय को अगर हम लोग बांटे कृत प्रत्यय को या कृदंत प्रत्यय को, तो इसका भी 3 भेद होता है। तो इसमें पहला भेद है, पहला हम पढ़ेंगे कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय, दूसरा कृत्य, कृत्य, और तीसरा उड़ादी है। अब इन प्रत्ययों पर हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग कृत प्रत्यय को पढ़ेंगे। कृत प्रत्यय कर्ता के अर्थ में जिस प्रत्यय का व्यवहार किया जाता है उसको कृत प्रत्यय कहा जाता है। कर्ता के अर्थ में जिस प्रत्यय का व्यवहार किया जाता है उसको कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय के प्रत्ययों को प्रमुख प्रत्ययों को जान जाएं और फिर उसके बाद हम लोग उसको विस्तृत रूप से व्याख्या करेंगे, क्योंकि कृदंत प्रत्यय या कृत प्रत्यय का अध्ययन अति आवश्यक है। इसका अनुवाद में प्रयोग होता है और कुछ ऐसे प्रत्यय हैं, यदि आप इन प्रत्ययों का ज्ञान नहीं प्राप्त कीजिएगा तो अनुवाद बनेगा ही नहीं। आप न उसके सहारे संस्कृत नहीं बोल सकते हैं और आपके न भाषा पर भी ज्ञान नहीं होगा, अपने विचारों को भी आप प्रकट नहीं कर सकते हैं। तो प्रमुख कृत प्रत्यय का नाम पहले आप लिख लें न, प्रमुख कृत प्रत्यय, और तब उसी की हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप इसमें जानिए कि इसमें अक्त्वा, कत्वा न, जिसका शेष वा या त्वा होता है, पहले नाम लिखिए, इसको विस्तृत रूप से हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा है लेप, तुमुन, सत्री, सानच, अक्त, अक्तवतु, घै, इक्तीन, ल्यूट, आलूच, लघुल, त्रिच, ये सभी आपके महत्वपूर्ण कृत प्रत्यय हैं। इनका अब हम लोग विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे और सबसे पहले हम लोग इसमें कत्वा और लेप प्रत्यय को पढ़ेंगे। कत्वा और लेप प्रत्यय बहुत महत्वपूर्ण है और इसका हम लोग प्रयोग ठीक से जानेंगे। अक्त्वा, इसका शेष त्वा बचेगा और लेप, यह शेष रहता है। 2-3 बात इसके बारे में जानना है। सबसे पहला है कि पूर्वकालिक क्रिया में इन दोनों प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया का बोध कराने के लिए इन दोनों प्रत्ययों का व्यवहार किया जाता है। अब यहाँ स्पष्ट होगा कि पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं। तो पूर्वकालिक क्रिया की पहचान है क्रिया के अंत में कर लगा रहेगा। पहचान है कर, कर युक्त क्रिया, कर युक्त क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है।
जैसे पढ़कर, खाकर, हंसकर, बोलकर, लिखकर, दौड़कर, ये सभी आपके पूर्वकालिक क्रिया है। अगर परिभाषा आप जानना चाहते हैं, हिंदी व्याकरण में कभी कभी परिभाषा भी आता है, तो प्रमुख क्रिया के पूर्व आने वाली वैसी क्रिया जो भूतकाल का बोध कराती है, पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। पुनः एक बात सुन लीजिए, प्रमुख क्रिया के पूर्व आने वाली वैसी क्रिया जो भूतकाल का बोध कराती है, पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। और पूर्वकालिक क्रिया का बोध कराने के लिए अत्वा और ल्यप प्रत्यय का व्यवहार किया जाता है। और ये पहचानते हैं कि इसके अंत में कर लगा रहेगा। अब एक चीज और जान जाइए कि अब ल्यप और कत्वा में अंतर क्या है, माने कहां पर ल्यप प्रत्यय लगेगा, कहां पर कत्वा प्रत्यय लगेगा। तो ना उपसर्ग रहने पर आप लोग को, इसीलिए मैं पहले उपसर्ग बता दिया हूं। उपसर्ग की जानकारी प्रत्यय से पहले इसलिए बताया हूं कि उपसर्ग रहने पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। ल्यप प्रत्यय तथा उपसर्ग न रहने पर कत्वा प्रत्यय लगता है। दूसरा, अगर इसकी हम विशेषता लिखें तो ये दोनों प्रत्यय अव्यय हैं। दोनों प्रत्यय अव्यय हैं, अर्थात इन दोनों प्रत्ययों से बने हुए शब्दों का रूप नहीं चलता है। और तीसरा एक पॉइंट अगर इसमें आप लोग लिखना चाहते हैं तो और लिख सकते हैं ना, ये दोनों प्रत्यय अनिवार्य प्रत्यय हैं। अर्थात अनुवाद के लिए आवश्यक हैं। एक उदाहरण देकर आपको मैं समझा देना चाहता हूं, या ना अगर यथा आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, यथा पठ जोड़ कत्वा, पठित्वा, गम जोड़ कत्वा, गत्वा। ल्यप का उदाहरण है आ जोड़ दा जोड़ ल्यप, आदाय। आ जोड़ गम जोड़ ल्यप, आगम्य। तो दो उदाहरण आपका ल्यप का है, दो कत्वा का है। और सबसे बड़ी विशेषता है कि इन प्रत्ययों से बने हुए शब्दों का रूप, जैसे मैं पढ़कर जाता हूं तो अहम पठित्वा गच्छामि, त्वम पठित्वा गच्छसि, सह जलम नदीतः आदाय आगच्छति। अर्थात न पठित्वा आदाय में कोई अंतर नहीं होगा। जयतु भारतम जयतु संस्कृतम। यदि आपको कोई आवश्यकता है तो आप न कमेंट बॉक्स में अपना दे सकते हैं।